हेलो दोस्तों, तो मैं आया हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर जो है अलंकार के ऊपर। देखिए, कल 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसके बाद परसों जो 12th क्लास का पेपर है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखिएगा। तो अलंकार जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, और यह आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबर वाले प्रश्न और 3 नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछा जाएगा। इसमें आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना है। पढ़ने से पहले ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। देखिए, आपका एक लाइक एक शेयर हमें और मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी और वीडियो दें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी मैं आपको पूरा 80 मार्क्स की एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। अगर आपका कमेंट नहीं आता है दोस्तों, या आपका लाइक शेयर नहीं मिलता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप खुद से कर सकते हैं उस चीज़ को। तो आइए जल्दी समझते हैं हम हमारी वीडियो के बारे में। देखिए, हमारा टॉपिक है अलंकार दोस्तों। अलंकार जो होता है इसका मतलब क्या होता है? तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? आभूषण। शाब्दिक अर्थ अलंकार का आभूषण होता है। और परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अव्यय या शब्द को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अव्यय या शब्द को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम अलंकार कहते हैं। ये हमारी अलंकार की परिभाषा है। इसको मैं दूसरी भाषा में क्या कह सकता हूँ, दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ, जिस प्रकार आभूषण जो है वो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं दोस्तों। कोई भी हम ज्वेलरी पहनते हैं, सोना चांदी पहनते हैं, तो वो हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। वैसे अलंकार जो है वो काव्य की सुंदरता को, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ये काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अलंकार की परिभाषा अगर आपको एग्जाम में लिखने को आती, क्या लिखोगे आप? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार आभूषण जो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को या शब्दों को अलंकार कहते हैं। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, अगर धर्म लिखा आ जाए दोस्तों, तो उसका आंसर आएगा छंद। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अव्यय या तत्व को हम क्या, अव्यय या शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? हम अलंकार। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, धर्म ये शब्द आता है, तो वहाँ पर आपका छंद आंसर आएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं दोस्तों। अलंकार के 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। दोस्तों, शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ पर शब्द के कारण, जहाँ शब्द की वजह से या शब्द के कारण काव्य को या उसकी काव्य की शोभा बढ़ती है, शब्दालंकार होता है। जहाँ अर्थ की वजह से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार वो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों मिलाकर काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, वहाँ उभयालंकार होता है दोस्तों। ठीक है। शब्दालंकार के अंदर दोस्तों अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार को ऐसा भी लिखते हैं दोस्तों, और श्लेष अलंकार को श्लेष ऐसा भी लिखते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इसमें देखिए एग्जाम में जो आने वाले अलंकार जो इंपॉर्टेंट है, एक परिभाषा है पुनरुक्ति अलंकार की, जो आपके सामने यहाँ पर है। भाव को रोचक बनाने के लिए एक शब्द का अधिक बार समान अर्थ में प्रयोग करना। देखो, पुनः मतलब बार बार उपयोग करना, पुनरुक्ति मतलब बार बार उपयोग करना। तो जहाँ पर किसी भाव को बढ़ाने के लिए या किसी भाव को अधिक प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का समान अर्थ में बार बार उपयोग होता है, एक ही शब्द का समान अर्थ में बार बार उपयोग होना। ध्यान रखिए क्या बोला है मैंने? भाव को रोचक बनाने के लिए एक शब्द का अधिक बार प्रयोग होना, है ना, वो भी समान अर्थों में, अलग अलग अर्थों में नहीं दोस्तों, समान अर्थों में, उसे हम कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह मतलब हमने सुबह की इंपॉर्टेंस, हम सिर्फ बोल सकते थे सुबह बच्चे काम पे जा रहे हैं, पर अपन ने बोला सुबह सुबह मतलब बहुत सुबह, सुबह सुबह बच्चे काम पे जा रहे हैं, तो सुबह सुबह 2 बार लिख दिया, तो ये बन गया पुनरुक्ति अलंकार। आप समझ में आया दोस्तों क्या होता है पुनरुक्ति अलंकार? इसमें एक अनुप्रास अलंकार भी है दोस्तों। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण, अनुप्रास में आता है बेटा वर्ण, वर्ण। जैसे आप अनाराम पढ़ते हो ना, तो अनाराम में होते हैं ना, अ से अह तक, क से ज्ञ तक, वो सब वर्ण होते हैं बेटा अनाराम में, वर्णमाला, उसका नाम है ना वर्णमाला। जो अ से अह स्वर होते हैं, क से ज्ञ व्यंजन होते हैं, तो उस वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, अगर वो वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु
चंद्र की चंचल किरणें। इसमें देखिए च बार बार आ रहा है, चारु में च, चंद्र में च, चंचल में च 2 बार आ गया। तो जहाँ पर ऐसे वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, देखिए शब्द की नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, फिर सुनिएगा, वर्ण की आवृत्ति च च च बार बार आ रहा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो ये अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। 10th वालों के लिए अनुप्रास अलंकार, 12th वालों के लिए पुनरुक्ति अलंकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th वालों के लिए पुनरुक्ति अलंकार पेपर में आ सकता है, तो 10th और 12th दोनों के लिए पुनरुक्ति अलंकार इंपॉर्टेंट है। और 12th वालों के लिए अनुप्रास अलंकार तो पेपर में खैर नहीं पूछते, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, अनुप्रास में वर्ण बार बार आते हैं, वर्ण ध्यान रखिएगा, वर्ण। आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ अलंकार में आता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशोक्ति। इसको बेटा उपमेयोत्पन्न को अन्योक्ति अलंकार भी कहते हैं, और भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान। ये हमारे 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए अर्थालंकार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको इनकी परिभाषा हमने प्रकट करी सामने, देखिए। पहले उपमा अलंकार की शुरुआत करते हैं दोस्तों। उपमेय और उपमान की समानता, देखिए उपमेय और उपमान की समानता गुण, धर्म, क्रिया के आधार पर बताई जाती है। मान लो उपमेय और उपमान के बीच में कोई समानता बताना है, और समानता कैसे बताएंगे, उनके गुणों को लेकर, उनके धर्म को लेकर, उनकी क्रिया को लेकर बताएंगे, तो वहाँ होता है उपमा अलंकार। उदाहरण के लिए देखो, फूलों सा चेहरा तेरा, मतलब उसके चेहरे की तुलना किससे करी, फूल जैसी, कि भाई चेहरा कैसा है, फूल के समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, देखिए इसमें उपमेय पे उपमान की कल्पना या संभावना होती है दोस्तों। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना, अपन ऐसा मानते हैं कि ये उसके जैसा होगा। उदाहरण देखो, मुख मानो चंद्र के समान, मुख मानो चंद्र के समान, मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम उसके मुख को चंद्रमा के समान मान सकते हैं, संभावना है, पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है दोस्तों, उपमेय पे उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने बोला चरण कमल, तो कमल कैसे हैं, चरण रूपी। उपमेय पे उपमान का आरोप, जहाँ हमने मान लिया कि उसके पैर को ही हमने बोल दिया चरण कमल, मतलब कमल रूपी चरण है उसके, कमल के समान रूप धारण किए हुए, मतलब उसके जो पैरों का, जैसे पता नील कमल है ना, वैसे उन्होंने बोला है चरण कमल, जो उसके पैर हैं वो कमल के समान है, मतलब कमल रूपी है। तो जब किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ का रूप दिया जाता है, रूप धारण किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है दोस्तों। देखिए उपमा और रूपक में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि समानता है दोनों में, उपमेय उपमान में समानता है, और समानता की तुलना काय पे कर रहे हैं, रंग, रूप, गुण, धर्म आदि के आधार पर। जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, तुम्हारा चेहरा फूलों जैसा है। उत्प्रेक्षा में कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और रूपक में उसे दूसरे का रूप ही दिया जा रहा है कि बिल्कुल ये वही के वही है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानवीकरण। ये अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, 12th वालों को भी 10th वालों को भी। देखिए मानवीकरण अलंकार छायावाद का प्रमुख अलंकार है, ध्यान रखिएगा। मानवीकरण अलंकार छायावाद का बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है। देखो मानवीकरण मतलब क्या होता है, इसमें प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया को देखना, प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया को देखना। हाँ दोस्तों, तो हम देख रहे थे कि प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया को देखना मानवीकरण अलंकार होता है। ये छायावाद का प्रमुख अलंकार है। और छायावाद के 3 स्तंभों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। पंत, मतलब सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करा है, मतलब प्रकृति की तुलना मानव से की है। आपको एग्जाम में छायावाद की विशेषता भी 3 नंबर में पूछ सकते हैं, वो भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। ये है विरोधाभास अलंकार। कौन सा दोस्तों, विरोधाभास अलंकार। यहाँ पर जैसा नाम है वैसे ही है दोस्तों, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना। जब आप कोई लाइन पढ़ते हैं, कोई काव्य पढ़ते हैं या कोई शब्द पढ़ते हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तव में कोई विरोध नहीं है, तो विरोध न होने पर भी विरोध होने का आभास होना क्या होता है दोस्तों, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, आपको लग रहा है कि अपन किसी के बारे में विरोध कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं या हम उसके समर्थन में नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता दोस्तों, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, शाप हूँ जो बन गया वरदान जीवन में।
उसने सब बोला कि मैं शाप हूँ जो जीवन में वरदान बन के आया हूँ। यहाँ पे क्या लग रहा है हमको, ये पढ़ के कि विरोध कर रहा है, बल्कि वास्तव में विरोध नहीं कर रहा है दोस्तों ये, ठीक है। इसका उदाहरण है, एग्जाम में ध्यान रखना है आपको। अगला है दोस्तों संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है दोस्तों, काव्य में जहाँ वस्तु की समानता के कारण अंत तक अनिश्चय बना रहे दोस्तों, अंत तक क्या बना रहे, अनिश्चय। ये ध्यान रखना, मतलब आप काव्य में जब किसी दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें दोनों में समानता दिखती है आपको, क्या दिखती है, समानता है, तो आप अंत तक ये पता नहीं लगा पाते कि वाकई में वो चीज़ है या नहीं है। मान लो आपने किसी व्यक्ति को दूर से देखा और आपको लग रहा है कि ये तो आपका फ्रेंड है, लेकिन आपको आखिरी तक ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि वाकई में फ्रेंड है या नहीं है, ठीक है। जब कोरोना चला था मास्क ला के रखते हैं, आपने किसी को देखा और आपको लग रहा है कि शायद यार मेरा पुराना फ्रेंड है, लेकिन उसके मास्क की वजह से आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको हाइट हेल्थ देख के लग रहा है कि वही फ्रेंड है, लेकिन वास्तव में आप पक्का श्योर नहीं है कि वो वास्तव में वो फ्रेंड है या नहीं है। तो अगर ऐसे ही काव्य में जहाँ वस्तु के समानता के कारण अंत तक अनिश्चय, मतलब डाउट में रहो कि वास्तव में वो चीज़ है या नहीं है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। कौन सा दोस्तों, संदेह, ताकि डाउट रहेगा। और इसी का उल्टा, इसी का अपोजिट होता है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। क्या होता है, भ्रांतिमान, ये संदेह अलंकार का अपोजिट। काव्य में जहाँ समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, समानता की वजह से अंत तक डाउट था कि वास्तव में चीज़ है या नहीं, वह संदेह अलंकार था। लेकिन भ्रांतिमान में क्या है, समानता की वजह से हमको भ्रम हो गया कि ये वही है, मतलब किसी को हमने भ्रमवश दूसरा मान लिया। क्यों, क्योंकि समानता थी, दिखने में सेम सेम था। कई बार आप देखते हैं ना पिक्चर में कि कोई विलन लड़की को छेड़ता है और उसी कपड़े में हीरो चले जाता है। देखिए ना मास पिक्चर, उसमें क्या होता है, जाता है ना वो हीरो एक लड़की की छेड़ता, बस स्टॉप पे हीरो पहुंच जाता है, तो लड़की उसको पुलिस में बंद करवा देती है। समानता की वजह से लड़की को भ्रम हो जाता है ना पुलिस को कि वही लड़का ही है। ऐसी स्टोरी मिलती है, पिक्चर में दिखाते हैं ना वैसा। कौन सा अलंकार है दोस्तों, वो भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ पर डाउट की वजह से हम दूसरा समझ बैठे। क्या समझ बैठे, दूसरा, तो होता है भ्रांतिमान, भ्रम हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, संदेह में अंत तक डाउट बना रहता है। इसका एग्जाम्पल देखो, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है, ठीक है। यहाँ पर सारी और नारी में कन्फ्यूजन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये उदाहरण आपको किताब में मिल जाएगा, आप प्रश्न बैंक में ढूंढेंगे उसमें मिल जाएगा, आप जो गूगल पे देखते हैं वहाँ भी सारे आपको इनके जो मैंने लिखवाए वो भी बहुत सिंपल है, वही आपको आपकी बुक में भी मिल सकते हैं। आप उसमें से भी जो आपको आसान लगे, जो इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। अगला भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। जान श्याम घनश्याम को, मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला कि घनश्याम मतलब श्री कृष्ण जी को घनश्याम बोलते हैं ना, तो भैया उनको जान श्याम घनश्याम को मतलब बादल समझ के मोर पहले से नाच उठते हैं। उनको लगता है कि बारिश होने वाली है, वो बारिश हो चुकी है, ये मानकर मोर पहले से नाच उठते हैं, मतलब उनको भ्रम हो जाता है कि बारिश होने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा अलंकार का वीडियो। आई होप इससे आपके एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। आप 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले सारे अलंकार बहुत ही अच्छे से पेपर में करके आएंगे। फिर भी आपको किसी अलंकार में अगर डाउट होता है दोस्तों, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, तो मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा 80 मार्क्स का वीडियो मिले दोस्तों, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जो हमने कल इंग्लिश के पेपर का सुबह डाला था वीडियो, आप पेपर चेक कर सकते हैं। बहुत कुछ पेपर में वही आया था जो हमने 80 मार्क्स का जो मैंने समझाया था क्लास में, जो हमने ग्रामर करी थी, जो हमने पैसेज करे थे, जो हमने एडवर्टीजमेंट देखा था और जो हमने पोस्टर राइटिंग करी थी, वही पेपर में आई है। तो हो सकता है कि हिंदी में भी जो हम पढ़ें कल के पेपर में आपको सुबह वही देखने को मिले और 12th वालों को परसों के पेपर में। तो अगर आप चाहते हैं कि वही वीडियो आपको मिले और आपका बेनिफिट उठा पाएँ, आपके दोस्तों को दे पाएँ, तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। अगर आपका कमेंट और लाइक अच्छे आते हैं तो हम जरूर आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे शाम तक दोस्तों। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।